तो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम बिहार एनएमएमएस और सर सी.वी. रमन टैलेंट सर्च टेस्ट, श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट, एनटीएसी और बिहार बोर्ड 10th की तैयारी कराते हैं और अलग अलग स्कॉलरशिप अपडेट्स देते हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा कि बिहार एनएमएमएस 2024-25 प्रोजेक्ट ईयर 2025-26, यहाँ पे 25-26 क्यों लिखे, यहाँ पे 24-25 क्यों लिखे, या मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं कि बिहार एनएमएमएस 2025-26 आप 24-25 ये मैंने क्यों लिखा। तो अभी आप जो बच्चे अभी आप क्लास 8 में पढ़ रहे होंगे और 2024-25 के सेशन में हैं अभी एग्ज़ाम क्लास 8 में। और जो आपको जब आप 9th क्लास में जाएंगे ना, तो आपका जो सेशन हो जाएगा 2025-26 हो जाएगा। इसलिए आपको 9th क्लास से पैसा मिलता है, इसलिए इसको 25-26 ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके आज इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करना है, कौन सा किताब पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कहाँ से आता है, इसका एग्ज़ाम कैसे देंगे अगर जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर, तो इसका सिलेबस क्या होता है। ये सारे सवाल जो है इस सारे सवालों पे मैं जवाब आज इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, उस पर वीडियो ज़रूर आएगा। पहली बात है कि तैयारी कैसे करना है और इसका सिलेबस क्या है। तो ये दोनों जो है एक ही सवाल में आना चाहिए था, इन दोनों का जवाब एक ही साथ आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका तैयारी जो है ना, जितना कुछ आता है क्लास 8 से आता है। आप बिहार बोर्ड के बच्चे ही से दे सकते हैं। तो बीटीबीसी का जो बुक होता है, क्या होता है बीटीबीसी का जो बुक होता है ना, क्लास 8 का, कौन सा क्लास का, तो क्लास 8 का जो बीटीबीसी का बुक होता है, आपको सब कुछ उसी में से आएगा। क्या क्या उसमें से आएगा तो बताते हैं। एसएसटी के लिए आपको 3 बुक आता है। एक आता है अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया, और एक और आता है सामाजिक एवं आर्थिक राजनीति जीवन, ऐसा करके आता है, पॉलिटिकल साइंस का होता है। और एक आपका एक साइंस का बुक होता है जिस पर विज्ञान लिखा होता है। तो इन दोनों बुक से ही जितना क्वेश्चन आएगा ना, इन दोनों बुक से ही आएगा। एक बात करते हैं, सिलेबस तो इसका वही होता है जो क्लास 8 का सिलेबस होता है। इसका रीजनिंग का सिलेबस जो है वो कुछ खास होता नहीं है, मतलब इसके लिए अलग से रीजनिंग पढ़ना नहीं होता है। इसका जो बुक है, एक बात करते हैं कौन सी बुक पढ़ना है, तो इसके लिए जो है मैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का जो बुक होता है ना, प्रैक्टिस सेट का, उसको आपको बोलना चाहूँगा, वो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस बुक का। नहीं तो आप जो होता है ना, एक उपहार गाइड आता है, देखिएगा, एक उपहार गाइड आपके दुकान, आपके बगल नज़दीकी जो बुक का दुकान होगा ना, उसमें चल जाएगा, एक उपहार गाइड होता है, वो आप ले लीजिएगा। एनएमएमएस का उपहार गाइड होता है जी, उपहार गाइड। ओके, ये आप ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का मॉक पेपर का जो बुक होता है वो ले लीजिएगा। ये दोनों लीजिएगा ना तो आपको पूरा हो जाएगा। उपहार गाइड में से आप पूरा रीजनिंग का तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, उसको आपको पूरे अच्छे से पढ़ाना है। इसकी तैयारी जो हम कराते हैं, ओके, अगर आप जो इस महीने में जो है ना, हमारे चैनल पर अगर 700 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो हमारे जो पेड नोट्स होता है, तो आपको जो है ना हमारा पेड नोट्स जो है फ्री में मिलेगा। अगर आप ये इस महीने में जो है हमारा 700 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो पेड नोट्स फ्री में हम जो है एनएमएस के बच्चों को देंगे। तो कहाँ पर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ओके, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहीं पर जो है वीडियो का अपडेट्स मिलता है। जो मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। एक और बात बताते हैं, उपहार गाइड में आपको पूरा गाइड नहीं पढ़ना है। उपहार गाइड में आपको आधा पढ़ना है और आधा छोड़ देना है। कितना आधा पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है। कोई बच्चा अगर उस बुक को ख़रीदे हुए तो टेलीग्राम पे मुझे उसका जो कंटेंट का जो फ़ोटो भेज सकता है तो प्लीज़ भेज दे, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि जो उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना बिहार एनएमएमएस का, वह आपको 5 साल का देखना है। कब का देखना है, 5 साल का, 5 साल तक का आपको उसको देखना है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। 5 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको रिवीजन करना है, उसके आगे आपको रिवीजन नहीं करना है। उसमें जो रीजनिंग बताया है, रीजनिंग का जो जितना चैप्टर है, रीजनिंग का जो जितना चैप्टर है
उस सभी को आपको पढ़ना है, सारा रीजनिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद उसमें मैथ, साइंस, एसएसटी, मॉडल प्रैक्टिस पेपर, मॉडल प्रैक्टिस सेट जितना दिया हुआ है ना, वो सबको आपको नहीं पढ़ना है। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड में तो आपको पूरा पढ़ना है। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का जो मॉडल पेपर का बुक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वह तो आपको पूरा पढ़ना है। उस वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए आप जो पहले उपहार गाइड बना लीजिएगा। अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं, ख़रीदते हैं, 50 रुपीज़ में जो नोट्स अवेलेबल है, अगर वो लेते हैं तो उसको लेने के बाद आप जो प्रैक्टिस करिएगा उस पर, ओके ना। एक और बात बता दो, जितना इसमें आपसे पूछेगा ना, एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी के लिए सेपरेट बुक अगर हर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, तो एसएसटी के लिए आपके लिए रहेगा बीटीबीसी का बुक होता है। वही जो आप सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे, तो सरकारी स्कूल में जो हमारी दुनिया, तीसरा वर्तमान, एक और तीसरा किताब होता है ना, उन्हीं तीनों को पढ़ कर जाना है। उन तीनों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 35 सवाल आते हैं ना एसएसटी के, टोटल 35 सवाल एसएसटी से आते हैं, तो 35 सवाल जो आएंगे उन्हीं तीनों किताब से आएंगे। और बात करते हैं तो साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप बीटीबीसी का जो बुक होता है वो पढ़िएगा, प्लस में भारती भवन का बुक पढ़िएगा। भारती भवन, यहाँ पे पूरा लिखने का जगह नहीं है, भारती भवन और बीटीबीसी का बुक पढ़ना है। भारती भवन के बुक का लिंक अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा, ओके। बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नज़दीकी दुकान से भी ले सकते हैं। तो बीटीबीसी का बुक आपका वही जो सरकारी स्कूल में जो विज्ञान का किताब चलता है वही, और भारती भवन का बुक, इन दोनों से आपको साइंस पढ़ना है। साइंस वाले में एक और बात ध्यान रखिएगा, बीटीबीसी बुक का भारती भवन में, मान लेते हैं कि भारती भवन में लिखा है, 2 लिखा है, और सेम बात है, मान लेते हैं जैसे कि एक एग्जांपल देके बताते हैं। भारती भवन का बुक है ना, उसमें चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव। उसमें सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। जबकि बी सरकारी स्कूल का जो किताब होता है ना बीटीबीसी का, उसमें सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, ना कि 5। मतलब जो कि भारती भवन में दिया हो और बिहार बोर्ड की किताब बीटीबीसी की किताब में दिया हो, दोनों मैच ना करे तो बिहार बोर्ड की किताब वाला ही मारा करिएगा सही। वही सही, अंत में वही सही माना जाता है, ओके। पढ़ना तो है आपको, भारती भवन वाला भी है, इसको भी पढ़ना है, ओके। भारती भवन वाला में क्या होता है ना कि आप पूरा अच्छे से समझ जाइएगा। मैथ का बात करते हैं तो मैथ आपका जो आएगा क्लास 8 ही का मैथ आएगा, उसके लिए आप भारती भवन का मैथ का बुक ले लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ओके। उसका ले लीजिएगा। और बिहार बोर्ड का जो सरकारी स्कूल का किताब होता है वो बनाइएगा। और एनसीईआरटी बुक होता है वो आपको देखना है। कितना करना है? एनसीईआरटी देखना है, एनसीईआरटी, बीटीबीसी प्लस भारती भवन। अब तो बहुत अच्छा हो चुका है कि बीपीएससी टीचर आ चुके हैं जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके। बीपीएससी टीचर बहुत अच्छे टीचर होते हैं, मैक्स, ओके। सब जगह सरकार ने उनकी बहाली करके अच्छा कर दिया। एग्ज़ाम में कहाँ से आएगा तो मैंने इसको बता दिया है कि पूरा एग्ज़ाम जो है ना क्लास 8 से आएगा। क्लास 8 के बाहर एक भी नहीं आएगा, ओके। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ओके। एग्ज़ाम कैसे देना होता है? तो एग्ज़ाम के लिए आपको OMR पे जाना पड़ता है। OMR, OMS लिखा गया है, OMR पे देना होता है। OMR में टोटल आपसे 90 क्वेश्चन का 2 सेट होता है। एक मैट का होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एक सैट होता है, सोशलिटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। सैट वाले पेपर में आपसे, देखिए सैट वाला पेपर का बात करते हैं तो सैट में आपसे क्या पूछता है? तो साइंस पूछता है, साइंस, एसएसटी और मैथ पूछता है, ओके ना। इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, ओके। मैं ये ज़रा सेट मिटाता हूँ। अब ज़रा बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, इससे जो साइंस से जो आता है ना, साइंस से आएगा जो, साइंस से आता है 35 सवाल, एसएसटी से भी 35 सवाल, और मैथ से 20 सवाल आपको इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हो गए 35 और 20, 70 हो गया, ओके। अब बात करते हैं मैट वाला जो पेपर होता है, इसमें भी 90 क्वेश्चन होता है, दोनों में 90 क्वेश्चन होता है। इसमें पूरा आपको रीजनिंग पूछता है, पूरा क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, यानी टोटल 180 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको पहले रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होगा,
फिर आप फिर से आपको बुलाया जाएगा, फिर से आपको जाना है एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आधे घंटे का ब्रेक होगा, लंच होगा। लंच करने के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको मैथ, साइंस और एसएसटी का फिर एग्ज़ाम होगा। तो इससे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस एनएमएमएस का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज और व्हाट्सअप कॉल ही सिर्फ उस नंबर पे हो सकता है, और कोई नॉर्मल वॉइस कॉल उस पर नहीं हो सकता है। ओके। और जो बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट का आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से। इसका लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगा, विथ प्रूफ मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूब चैनल आपको फेक न्यूज़ भी दे देंगे, पर यहाँ पर हम जब भी आएंगे तो आपके लिए प्रूफ लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए।